और कुछ समय बाद समय व्यतीत हुआ और इधर पड़ोसन के घर में भी एक बालक होने वाला है। पड़ोसन ने धुंधली को कहा कि आकर अपने पुत्र को ले जाना। मेरा तो ये तब तक था जब तक ये मेरा था, आज ये समय के अनुसार और मेरे द्वारा ये तुम्हें दिया जा रहा है कि धन के बदले। और इधर पड़ोसन के घर में पुत्र हुआ, यह धुंधली को दिया गया। और इधर कुछ समय बाद उस फल को खाने से माँ गौ माता की कृपा से आत्मदेव के घर में, आज तो आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। पहले तो धुंधली लेकर आई एक बच्चा, कथा तो बहुत लंबी है, ऐसा किया, छल किया, कपट किया, पाखंड किया, अंत में ले आई। और आत्मदेव जी सोचते हैं कि मेरा बालक है, मेरा पुत्र है, इसलिए खुशी का ठिकाना नहीं, खूब दान पुण्य किया। और इधर गौ माता की कृपा से और उस विप्र प्रसाद भगवान के प्रसाद से गौ जैसा बहुत सुंदर बालक, गौ के जैसे कर्ण है, बाकी स्वरूप केवल मनुष्य जैसा। अब इन दोनों का नामकरण हुआ। धुंधली ने जिद की, मेरा बालक है, मैं रखूंगी नाम। आत्मदेव ने कहा मैं रखूंगा ज्ञान वाला नाम, देवताओं वाला नाम। नहीं नहीं महाराज, तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं नाम रखूंगी। तो आत्मदेव जी ने कहा तुम ही रखो। तो धुंधली ने नाम रखा पुत्र का, क्या? धुंधकारी। आत्मदेव जी ने नाम रखा गौ से उत्पन्न मनुष्य का, केवल कर्ण गौ माता जैसे थे, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। बोले गौकर्ण महाराज की। जो इन कथाओं से, इन कानों से भगवान की कथा को सुनते हैं, वह जीवन के समस्त सुख भोगकर बनने के बाद गौलोक धाम चले जाते हैं। ऐसी भागवत में कथा है। उसके बाद दोनों बालक बड़े हुए। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गौकर्ण ज्ञानी हुए, धुंधकारी मूर्ख हुए। विद्यालय से धुंधकारी को निकाला गया। गौकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की। धुंधकारी दुर्व्यसनों में पड़कर समस्त संसार को दुख देने लग गया। उसके बाद धीरे धीरे जब धुंधकारी दुर्व्यसनों में पड़ा, आज आत्मदेव जी रोने लग गए। और जैसे रोने लगे धुंधकारी कि इन पापों को देखकर आज आत्मदेव जी रो रहे हैं। मां के पास जितना धन था धुंधकारी ले गया। गौकर्ण खूब ज्ञानी हो गए। इनकी कथा, गौकर्ण ने अपने पिता को पूछा कि क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो पिता? तो ये आत्मदेव जी कहने लगे, कहाँ मेरा इतना सुंदर घर जहाँ भगवान की पूजा होती थी, तुलसी की पूजा होती थी, ठाकुर जी की पूजा होती थी, वहाँ आज ये धुंधकारी न जाने कितने पाप करके आ रहा है। मुझे इसके पापों को देखकर रोना आ रहा है। और गौकर्ण जी ने, देखो भागवत में पहले पुत्र गौकर्ण ऐसे हुए जिन्होंने अपने पिता को ज्ञान दिया और कहा जाओ ये संसार छोड़कर भगवान की भक्ति करो, इस माया को त्याग दो, ये माया त्याग दिया। ऐसा कर रहे हैं गौकर्ण अपने पिता को। बोले तुम्हारे पास है क्या? देहिस्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजतुम। इस शरीर का अभिमान है, देहिवास का जो ये ढांचा है, इसका अभिमान है तुम्हें। देहिस्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजतुम, ये सब त्याग दो। जाया शुतादिषु शतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं। एक बार देखो संसार को। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठः। क्षण मात्र का सुख है और इस क्षण मात्र के सुख के लिए हम न जाने कितने पाप कर रहे हैं।
जब तुम्हें लगता है कि ये घर तुम्हारे रहने लायक नहीं है तो वैराग्य रागी रसिको, वैराग्य को धारण कर लो। भव भक्ति निष्ठा, भव भक्ति निष्ठा। तुम्हारे लायक अगर तुम्हें लगता है कि ये घर रहने के लिए नहीं है तो हे मेरे पिताश्री, जाओ वैराग्य को धारण करो और धर्म को भजो। धर्म भजस्व सततम त्यज धर्म लोकान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम कृष्ण। धर्म को भजो, भगवान के भजन करो। और पुत्र के कहने पर आत्मदेव जी जंगल में चले गए और भगवान की भजन करने लगे। बोले आत्मदेव महाराज की, गोकर्ण महाराज की। भगवान के भजन करने लगे। आइए हम भी 2 मिनट भगवान का गान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तोरे दी माँ तोरे दी, तोरे दी माँ तोरे दी। ऊंचा पहाड़ों माँ शिव जी का कुलदेवी, ग्राम देवी, शिव जी का तानक की सेवा एक साथ, 1 2 3। तोरे दी माँ तोरे दी, तोरे दी माँ
शिव जी का हमारे आचार्य जी जो इस यज्ञ के आचार्य जी हैं, हमारे बड़े भाई जी, और ये हर वर्ष आपने देखा हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं अपने मंच संचालन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से। तो अब कुछ हमारे यहाँ पर जो भी नाम अतिथि आए हैं हमारे आचार्य जी को यूज करेंगे। उससे पहले आचार्य जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और 6 पेश महादेव मंदिर के हमारे पुजारी जी श्री दयाशंकर जी, इनके द्वारा आज प्रसाद की जो व्यवस्था है, जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान की जय। तो बड़ भाग्यशाली हैं आप सभी लोग कि पितृपक्ष के आज इस द्वितीय दिवस में हम भागवत जी को आज सुनने का यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और श्राद्ध पक्ष में भागवत का इतना सुंदर प्रसंग सनत सनातन सनत कुमार जी के द्वारा और पूज्य व्यास जी ने आज कहा है कि सत्यम नास्तितमं शोचम दया दानम न विद्यते। नारद जी को इस प्रकार से बहुत अफसोस हुआ जब पूरी सृष्टि का वर्णन किया और ज्ञान वैराग्य को देख करके मन में बड़ा शोक हुआ। तभी से भागवत जी का प्रारंभ हुआ है। और बाहर से आए हुए हमारे महान भाव, मेरे बुजुर्गगण, भद्र पुरुष, मातृशक्ति, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ कि जो श्राद्ध पक्ष के द्वितीय दिवस में आप सभी लोग इस यज्ञ पंडाल पर आकर के भागवत की शोभा बढ़ाई है। भागवत जी की तो ज्ञान रूपी गंगा का यह अमृत रसा पान करने का सौभाग्य हर वर्ष हमें प्राप्त होता ही है। और भागवत जी की शोभा तब है जब आप लोग हैं। और मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज भागवत जी के द्वितीय दिवस में हम प्रारंभ कर चुके हैं। कहते हैं कि जहां माता पिता का आशीर्वाद होता है और बड़ों का आशीर्वाद होता है, वह व्यक्ति हर कठिन से कठिन मार्ग को प्राप्त कर लेता है। आज हमारे बीच में कुछ युवा पुरुष, युवा भाई अपने माता पिता को यहाँ भागवत के यज्ञ स्थल पर लेकर के आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। और ऐसा होना चाहिए। आजकल की हमारी युवा पीढ़ी जो जिस प्रकार से भटक रही है और माता पिताओं को अनेकों प्रकार का दुख तथा कष्ट दे रही है, उनके लिए एक अलग चैम्बर, अलग रूम की व्यवस्था कर रही है, ये तो दुखदायी है। और वृद्ध आश्रम की जो अपने माता पिता के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो समझ लो वो अपने लिए एक नरक का रास्ता चुन रहे हैं। इसलिए मैं आज युवा पीढ़ी को भागवत जी के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। पूज्य व्यास जी इतना सुंदर प्रसंग आप सभी लोगों को सुना रहे हैं कि माता पिता से बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं है। और जब भागवत रूपी ज्ञान गंगा रूपी अमृत रसा पान करने का जब ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो और अपने वृद्ध माता पिता को इस यज्ञ स्थल पर ज्ञान रूपी गंगा की लहरों को छूते हुए हम यहाँ ज्ञान की तरंगों को जब सुनते हैं, तो समझ लेना कि जीते जी उद्धार है। मरने के बाद किसने देखा कहाँ मोक्ष मिलता वो हम भी नहीं जानते हैं। पर ये हम सत्यता में जानते हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा सत्कार करते हैं, अपने बुजुर्गों का पालन करते हैं और इस प्रकार से उन्हें इस वृद्ध अवस्था में यहाँ लेकर के आते हैं। और एक चीज मैं वृद्ध लोगों के लिए भी कहूँगा, अपने माता पिता के लोगों, वृद्ध माता पिता लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ आना एक बहुत बड़ी असंभव बात है।
मैंने किसी एक आर्टिकल को पढ़ा था। एक राजा था और उसके 4 बेटे थे। बेटों ने कहा पिताजी अंत समय आ गया है, ऐसा करो आपने जीवन भर हमारे लिए बहुत कुछ कमाया है, अंत समय में आप राम नाम जपते रहो। बोला बेटा मैं राम नाम नहीं जप सकता हूँ, तू मुझे परेशान मत कर, इतना सब कुछ तो तुमने बोल दिया है, परंतु राम बोलने में हे पिता तुम क्यों ऐसे घबरा रहे हो। यहाँ आना, इस यज्ञ स्थल पर आना और यहाँ आकर के भागवत के कथनों को सुनना, भागवत के ज्ञान रूपी गंगा का प्रभाव करना, उन ज्ञान रूपी गंगा को, तरंग रूपी गंगा को छूना अपने आप में बहुत बड़ा अनंत अनंत कोटि का जब पुण्य प्राप्त होता है, एक कोटि का नहीं, जन्म जन्म का नहीं, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य प्राप्त होता है तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं आपको ये नहीं कहूँ कि यहाँ जहाँ कहीं भी भागवत कथा या कोई भी भागवत या ज्ञान रूपी गंगा का कहीं भी हमें समय मिले तो सुनने के लिए अवश्य जाना चाहिए। आज आपने सुना होगा श्रोता 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कुछ अपने आप में कहते हैं कि अरे हमने बहुत बार सुन चुके हैं, यही भागवत की तो वो कथा है, और कुछ कहते हैं कि कहाँ कथा हो रही है। तो ये रसिक है, ये प्यासे हैं, और जिसको प्यास होती है उसे जल का महत्व होता है कि जल की अहमियत क्या होती है। और जो अपने आप में अपने उग्र स्वभाव तथा अपने ईगो, अपने घमंड के कारण से ऐसे इस प्रकार से वो कहीं हमारी कही हुई बातों को कई अर्थों में निकालेगा। अरे पानी क्या बिस्लरी का है, क्या सांप है, क्योंकि प्यास नहीं है। और जो प्यासा है वो तुरंत अपना मुंह आगे करके भाई मुझे पानी पिला दो। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों का, मातृशक्ति का, भद्र पुरुषों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि जो आप मेरे वृद्ध और मातृशक्ति और भद्र पुरुष यहाँ पर आए हैं, तो तहे दिल से मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। इसके बीच में हमारे बीच में बाहर से आए हुए हमारे कुछ चीफ गेस्ट हैं, कृपया मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप यज्ञ मंडप पर जाकर के मुझे व्यास जी से आओ, आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच में अध्यक्ष से यहाँ पर पधारे हैं, कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यज्ञ मंडप पर जाकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। इनके साथ गुलशन वर्मा जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी यज्ञ मंडप पर जाएं। गुरुचरण सिंह जी, चेयरमैन वाल्मीकि शोभा यात्रा चंडीगढ़, कृपया मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी यज्ञ मंडप पर जाएं। और धर्मवीर जी, कृपया मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी यज्ञ मंडप पर जाकर के, और इनके साथ इनके सहपाठी जो भी यहाँ पर आए, कृपया मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी यज्ञ मंडप पर जाकर के यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। और जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और लव जी जो कल ही यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है, तो जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। युवा है, जुझारू है, दमदार है, इसलिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। और रवि और नीतू जी से भी मैं निवेदन करती हुई कल ही चेयरमैन बने हैं, तो जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और श्री अजय जी भी, इन सभी का आज ही फोन आया कि पंडित जी हमें इस प्रकार का पदभार मिला है, तो मैं अगर ऐसा पदभार आपको मिला है तो क्यों ना सबसे पहले हाजिरी भागवत जी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में लगाएं, जिससे हमारे जीवन का और जीवन का जो पथ मार्ग है वो हमें सुशोभित करके आगे हमारा मार्गदर्शन करें और अनेक प्रकार की विजय यश कामना की प्राप्ति मिले। इसी कामना के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, जो कि आज आपने अपना अमूल्य समय आज भागवत जी के चरणों में दिया।